नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में भरे जाएंगे 1000 से अधिक कचहरी सचिव के पद, पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। श्रावणी मेले की तैयारी में जुटा प्रशासन, सुल्तानगंज में विरोध के बीच हटाया गया अतिक्रमण। बीपीएससी का पेपर लीक करने में गिरोह का भी भूमिका, ईओयू ने सरकारी कर्मी समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बीपीएससी सीडीपीओ परीक्षा में अफसर दिखे अलर्ट, 100 से ज्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद, सवाल देखकर चकराया सिर। अगले महीने होगा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन, उत्तर बिहार के लोगों को होगी सहूलियत। बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक सभा में कर दिया ऐलान। 11 साल के बच्चे ने सीएम नीतीश से लगाई फरियाद, कहा सर पढ़कर आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं होती है पढ़ाई, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के पैसे नहीं। वाहन चेकिंग में एनएच पर 18 वाहनों को पकड़ा गया, 5 लाख से अधिक का लिया गया जुर्माना। बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों के 1000 से अधिक रिक्त पदों पर सरकार ने शीघ्र नियोजन करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ग्राम कचहरी में कार्यरत करीब 7000 सचिवों की सेवा अवधि का भी विस्तार कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने इससे संबंधित आदेश शनिवार को जारी कर दिया है। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा है कि विभाग के फैसले के संबंध में सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा चुका है। मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद सभी ग्राम कचहरियों का गठन नए सिरे से कर दिया गया है। इनमें पहले से कार्यरत सचिव भी आगे अपना कार्य करते रहेंगे। श्री चौधरी ने कहा कि जिन ग्राम कचहरी में सचिव का पद खाली है वहां बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुरूप नए सिरे से नियोजन होगा। आगामी श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन की तैयारी अब शुरू होने लगी है। कांवरिया हर साल सावन में बड़ी तादाद में सुल्तानगंज से बाबाधाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। नगर परिषद के द्वारा सुल्तानगंज शहर से अब अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। शहर के कई मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। सुल्तानगंज में नगर परिषद के कर्मियों ने पुलिस की मौजूदगी में कई जगहों पर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटवाए। थाना रोड से होते हुए मुख्य चौक, स्टेशन रोड सहित सभी मुख्य मार्गों पर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश भी पुलिस को झेलना पड़ा। नगर परिषद के कर्मियों को अतिक्रमित जगहों पर अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया है। बीपीएससी प्री परीक्षा के पेपर लीक कराने के मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ईओयू ने अब 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक करने का मामला अब गिरोह से भी जुड़ता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईओयू ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें एक सरकारी कर्मी भी शामिल है, जबकि एनआईटी के एक छात्र को भी गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। अभी तक इस मामले में किसी गिरोह की भूमिका नहीं देखी गई थी, लेकिन लगातार चल रही जांच के बाद अब गिरोह के भी तार इससे जुड़ते नजर आ रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले के उछलते ही आयोग ने पेपर कैंसिल कर दिया। इसी बीच ईओयू ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और ताबड़तोड़ छापेमारी की। कई लोगों से पूछताछ करने के बाद ईओयू ने पहले आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से जुड़े कर्मियों और एक प्रशासनिक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया। वहीं पहले 4 गिरफ्तारी होने के बाद अब एक बार फिर से 4 अन्य गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। वहीं अब इस मामले में सेटर यानी गिरोह का भी भूमिका सामने आने लगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जिसने आईएएस अधिकारी को एग्जाम से पहले ही प्रश्न पत्र भेजा था। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सीडीपीओ की परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। बीपीएससी पीटी का पेपर लीक होने के बाद छात्रों में डर बना हुआ था कि कहीं सीडीपीओ की परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो जाए और कहीं फिर से परीक्षा रद्द करने की नौबत न आ जाए। परीक्षा को लेकर सरकार के आला अधिकारी तक अलर्ट मोड पर रहे। बता दें कि रविवार को सीडीपीओ के पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य ज्ञान की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक 21 जिला मुख्यालय में ली गई। आयोग ने परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र के सील पैकेट रखे जाने वाले कक्ष की सीसीटीवी और वेब कैमरे से निगरानी सुनिश्चित की थी। कड़ी निगरानी के अंदर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सीडीपीओ की परीक्षा अच्छे से हो जाने के कारण छात्रों में संतोष दिखा। कई छात्र ऐसे थे जिन्होंने बीपीएससी पीटी की भी परीक्षा दी थी और परीक्षा के रद्द हो जाने से छात्रों में हताश भी देखने को मिली। अभ्यर्थियों ने बताया कि सीडीपीओ की परीक्षा में जितनी कड़ाई थी उतनी बीपीएससी पीटी की परीक्षा में देखने को नहीं मिली थी। छात्रों ने बताया कि प्रश्न पत्र न तो आसान था और न ही ज्यादा मुश्किल था।
पटना का महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन तकनीकी जांच में पास हो गया है। सभी मानकों की जांच के बाद भारी वाहनों के परिचालन की अनुमति दी जा चुकी है। 7 जून को इस नवनिर्मित पूर्वी लेन का लोकार्पण देश के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इस लेन पर पैदल, साइकिल एवं बाइक चालकों के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है, जिससे अब यहाँ लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। सेतु पर परिचालन शुरू करने से पहले तकनीकी टीम ने इस पर 25-25 टन वजन के 18 ट्रकों को विभिन्न हिस्सों में 36 घंटे तक रखा। इसके बाद सेतु के डिफ्लेक्शन की जांच की गई। इसके साथ ही 5.575 किलोमीटर लंबे गांधी सेतु के पूर्वी लेन के पूरे हिस्से की सूक्ष्मता से जांच हुई, ताकि किसी तरह की कोई कमी रहने पर उसे तुरंत ही ठीक किया जाए। इस तरह जांच के बाद सेतु की मजबूती पर मुहर लगाई गई। अब उसके उद्घाटन का इंतजार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि तारकिशोर प्रसाद हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों में से एक ने कहा है। सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने तारकिशोर प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री करार दिया। दरअसल यह वाकया शनिवार का है। बिहार में पटना और भोजपुर जिले के बीच सोन नदी पर बने कोइलवर पुल के 3 लेन का उद्घाटन हो रहा था। इस पुल का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। उद्घाटन समारोह में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी थी। गडकरी ने अपनी भाषण की शुरुआत में उद्घाटन समारोह में मौजूद गणमान्य लोगों का नाम लेना शुरू किया। उनका संबोधन शुरू हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी। पुल के उद्घाटन समारोह को देख सुन रहे लोग गडकरी के संबोधन को सुनकर हैरान थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री बोले जा रहे थे। वे बिहार के सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही मदद का पूरा ब्यौरा दे रहे थे। चूंकि केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बैठे थे और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाषण दे रहे थे, लिहाजा पास में ऐसा कोई बैठा भी नहीं था तो उनकी गलती बता सके। लोग हैरान थे कि क्या गडकरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जानकारी नहीं है। बच्चों में भगवान बसते हैं और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। हरनौत के निमाकोल निवासी 6ठी कक्षा के छात्र सोनू ने शराबबंदी और शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बताने की कोशिश की है। सोनू की बातों को सुनकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैरान रह गए। 11 साल के सोनू का कहना था कि उसके पापा दही बेचते हैं, लेकिन शराब की और ताड़ी की लत के कारण सारे पैसे उसी में उड़ा देते हैं। मेरी इच्छा पढ़ने की है, मैं बड़ा होकर IPS या IAS बनना चाहता हूँ, लेकिन पैसे के अभाव से वह प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता और सरकारी स्कूलों में वह जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसका कहना है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल टीचर को इंग्लिश तक नहीं आती है। उसकी बातों को सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहां मौजूद अधिकारी दंग रह गए। दरअसल पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की 16वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के हरनौत स्थित कल्याण बिगहा पहुंचे थे। इस दौरान कल्याण बिगहा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम में वे शामिल हुए और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 11 साल का बच्चा सोनू कुमार साइकिल चलाकर खुद जनसंवाद में पहुंच गया। जनसंवाद में सोनू ने अपनी बातें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, जिसे सुनकर सीएम भी हैरान रह गए। सोनू ने बताया कि वह हरनौत प्रखंड के निमाकोल गांव का रहने वाला है। सोनू कुमार ने जनसंवाद में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और कड़वे सच को कहने का काम किया। छोटे से बच्चे ने नीतीश कुमार के सामने शिक्षा की बदहाली और शराबबंदी के हकीकत से सीएम नीतीश को अवगत कराया। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर की है, जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शनिवार को परिवहन अधिकारी की तरफ से NH पर वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जाता है। 2 घंटे तक परिवहन अधिकारी चेकिंग के लिए NH पर तैनात रहे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन अधिकारियों को मात्र 18 वाहन ही दिखाई दिए, जबकि हर मिनट 80 गाड़ियां इस NH से गुजरती है। वहीं पकड़े गए इन 18 वाहनों से 5,43,500 रुपये जुर्माना वसूली की गई है। DTO सुशील कुमार के नेतृत्व में शनिवार को पानापुर के समीप जांच अभियान चलाया गया। इसमें MBI इंफोर्समेंट अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। 2 घंटे तक ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग ऐसे अन्य चीजों की जांच की गई। इसमें 18 वाहनों से जुर्माना वसूला गया है। हार्ट के मरीजों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़े तो बिहार के बाहर जाना पड़ता है। अक्सर मरीज दिल्ली और मुंबई जाकर अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन अब उन्हें और फजीहत नहीं झेलनी पड़ेगी। IGIMS में जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल जाएगी। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने जानकारी दी है कि बिहार सरकार की ओर से 5 साल के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने की प्रक्रिया भी जारी है। इसके लिए तैयारी की जाने लगी
वाली है। लाइसेंस मिलने का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल एक हार्ट लंग मशीन है और एक मशीन की जरूरत होगी। इसके बाद मरीजों का हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया जाएगा। बिहार वासियों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है। राज्य में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलने वाली है। यह तभी संभव हो पाएगा जब किसी ब्रांडेड मरीज से हार्ट मिले। इसके लिए कई विशेष तैयारियां की जा रही है। परिजन ब्रांडेड मरीज के अंग डोनेट करे और इसके लिए प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में तापमान का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। मध्य प्रदेश और ओडिशा से बिहार तक जुड़ी ट्रफ रेखाओं की वजह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून का असर बताते हुए आने वाले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान राज्य के अन्य इलाकों में गरज और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी चेतावनी दी है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार इस मौसम से गर्मी में कोई खास राहत नहीं होगी। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में एक बार फिर से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार पूरे बिहार में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा की प्रवाह जारी है। हवा के प्रभाव की वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है। कहीं हवा की रफ्तार काफी तेज हो रही है तो कहीं गर्मी से हालत खराब है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा के प्रभाव के साथ राज्य में 2 ट्रफ रेखाएं बनी हुई है, जिसका कारण बारिश का मौसम बना हुआ है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।